कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को केंद्र की सत्ता में कैसे वापसी करवाई जाए, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी सक्रिय हो चुके हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी पहले मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां पर संगठन सृजन का जो कार्यक्रम होता है वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए नजर आते हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचते हैं जहां पर हरियाणा और पंजाब के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक की। लोकसभा सांसदों की भी इस बैठक में मौजूदगी रही। दरअसल लोकसभा सांसदों के मद्देनजर देखा जाए तो हरियाणा में 2 गुट 5 सांसदों में ही नजर आते हैं, जिसमें 4 सांसद एक गुट में नजर आते हैं, एक अकेली कुमारी शैलजा अलग नजर आते हैं। दरअसल बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद हैं, जयप्रकाश जो कि हिसार से सांसद हैं, सोनीपत के सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी और इसके साथ साथ वरुण मुलाना जो कि अंबाला से विधायक हैं, ये तमाम एक गुट में नजर आते हैं, जबकि कुमारी शैलजा सीनियर लीडरशिप के होते हुए अपना अलग एक धड़ा लेकर चलते हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस पार्टी में हो रही गुटबाजी और पिछले वक्त के जो नतीजे आए उनको देखते हुए राहुल गांधी ने अब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 टूक संदेश दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को राहुल गांधी ने यहाँ पर सीनियर लीडर होने के नाते पार्टी संगठन को मजबूत करने और आपसी गुटबाजी को खत्म करने का निर्देश दिया। बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चली इस बैठक में तमाम सीनियर लीडर्स से कहा कि संगठन को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, पार्टी हरियाणा में वापसी नहीं कर सकती। 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी राहुल गांधी ने एक मंच पर बैठकर एक टेबल पर बैठकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने सीधे तौर पर एक ही बात पर जोर दिया कि इस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो बारात के घोड़े हैं, जो रेस के घोड़े हैं और जो लंगड़े घोड़े हैं, यानी कि सीधे तौर पर युवा नेतृत्व, युवा सदस्य, उन युवा सदस्यों को वो कांग्रेस पार्टी में रेस के घोड़े बता रहे हैं। जो अनुभवी नेता हैं उन्हें बारात के घोड़े बता रहे हैं और जो बुजुर्ग सीनियर लीडर हैं उन्हें लंगड़े घोड़े बता रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से पार्टी को मजबूती करने को लेकर गंभीर होते हुए नजर आएंगे। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग बयानबाजियां की और उन अलग अलग बयानबाजियों ने उन्हें सीधे तौर पर कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कगार पर पहुंची कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के सरकारी तंत्र ने जिताया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरे हरियाणा में देखें तो 22,000 वोट का फर्क हमारे और बीजेपी के बीच में है। 9 सीटों पर बीजेपी क्लोज फाइट में जीत जाती है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा कांग्रेस में किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं। यदि आज हमारे पास वो 9 सीटें होती तो हम भी 46 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे होते। बता दें आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करने के लिए जी जान तक लगाई। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन और एक तरीके से मार्गदर्शन लेकर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत किया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में 0.74% का अंतर है सर, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं को बरगलाने का काम किया, हरियाणा की महिलाओं को बरगलाने का काम किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने जुमला छोड़ा कि 2100 रुपए हर महिला को देने वाले हैं, नए बजट में प्रावधान किए जाने की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दूसरी ओर कुमारी शैलजा ने कहा कि गांधी परिवार के, विशेष तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में
पूरी कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है, हम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी, जहां पर सीनियर लीडर्स को अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी, हम किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है, किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक संगठन में गुटबाजी रहेगी, जब तक संगठन को मजबूत नहीं किया जाएगा, संगठन का सृजन नहीं किया जाएगा, यानी कि संगठन को बढ़ावा विस्तार नहीं दिया जाएगा, तब तक पार्टी को जीत की दहलीज तक नहीं ले जाया जा सकता। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि इस कमरे में बैठा हर शख्स, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी हो। भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन से नाखुश हो चुकी है हरियाणा और देश भर की जनता, और वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी आने वाले 1 साल के अंदर संपूर्ण देश में अपने संगठन को मजबूत करके सीधे तौर पर सड़क पर लड़ाई लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करेगी। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ पीडीए वाले फॉर्मूले को भी वहां पर आजमाने की बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज देश में जो हो रहा है, आज देश में सीधे तौर पर 2 लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्हें 140 करोड़ जनता की परवाह नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तमाम जो माइंस हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं, वो 2 लोगों को सौंपी जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी नहीं दिखेगा, सारे के सारे वो लोग दिखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता और उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आगे आने वाले वक्त में देश में जातीय जनगणना होने वाली है, जिसको लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई है। राहुल गांधी ने इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुझावों के अनुसार मैंने संसद भवन में खड़े होकर कहा कि सरकार को जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी, और यदि ये सरकार नहीं करवाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार करवाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने तेलंगाना में जातीय जनगणना का एक ऐसा पैटर्न तैयार किया है जिससे कि एक्चुअल वो डाटा निकल करके सामने आया है, और उसी के आधार पर लोगों की भागीदारी जो है वो तय की गई। राहुल गांधी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी पर जहां पर भी अत्याचार होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती के साथ सड़क पर उतरेगी, देश के लोगों के लिए लाठियां खाएगी, सत्याग्रह करेगी और कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में वापसी करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम संविधान के नियमों और संविधान के कायदे कानून के अनुसार देश के लोगों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग चंद लोगों को देश की संपदा लुटाना चाहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का एक गुरु मंत्र क्या कांग्रेस पार्टी संगठन में नई जान फूंक पाएगा, और आगामी वक्त में होने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वापसी कर पाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।